नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा में व्याकरण की सीरीज़ शुरू की थी, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम हैं वचन पढ़ेंगे। तो देखते हैं वचन क्या है। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ है वादा। देखिए, हमारे हिंदी में उसको वचन कहा जाता है कि हाँ मैंने तुमसे वचन ले लिया, और उर्दू शब्द है वादा कि हाँ मैंने वादा कर दिया, मतलब उस बात को पूरा करना है। जैसे उसने उसे वचन दे दिया है, वादा के अर्थ में, किंतु व्याकरण के शब्दों में संख्याबोधक रूप का नाम वचन है। देखिए, अगर ऐसे हम लोग बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल वचन शब्द का करें तो वो तो वादा को इंगित करता है, लेकिन अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो वो संख्याबोधक रूप का नाम वचन है। वास्तव में इसका सही नाम संख्या वचन है, किंतु छोटे रूप में वचन शब्द चल पड़ा है। एक्चुअल में जो इसका नाम है वो संख्या वचन है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग वचन, अब व्याकरण में भी जो है इसको वचन ही हम लोग पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वसुदेवन नंदन प्रसाद के आधुनिक हिंदी व्याकरण में वचन की परिभाषा निम्नवत दी गई है। ये जो है व्याकरणविद हैं डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। खोटा भाषा में हिंदी अंग्रेजी की तरह दो वचन होते हैं। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बचपन मतलब क्लास 4-5 में या 3-4 में आपने पढ़ा होगा कि वचन जो होते हैं उनके दो भेद होते हैं हिंदी में। क्लास 4-5 में तो आपने खोटा पढ़ना नहीं शुरू कर दिया होगा। खोटा आज हम लोग JSSC CGL के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो जो है इसमें वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन, अब एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द के किसी वस्तु की एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जिस शब्द से लगे कि हाँ ये एक वस्तु के बारे में बोल रहा है तो वो एक वचन कहलाएगा। जैसे छगरी, काड़ा, बरद, आदमी। छगरी बकरी को कहते हैं छगरी, तो वो जो है बकरी, सिर्फ एक बकरी का आप बोध कर रहे हैं, तो ये जो है एक वचन, एक ही बकरी के बारे में आप बोल रहे हैं। बरद जो होता है बैल को कहा जाता है, सिर्फ आप एक ही बैल के बारे में बोल रहे हैं। आदमी, सिर्फ आप एक ही आदमी के बारे में बोल रहे हैं, ढेर सारे आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक आदमी, तो इससे बोध होता है कि यह एक वचन है। आगे है बहुवचन। जिस शब्द से किसी चीज के एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। अब शब्द सुनकर ही लगे कि अरे ये तो बहुत सारा चीज़ों का बोध हो रहा है, तो वो बहुवचन हो जाएगा, एक का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का बोध हो। तो देखते हैं, जैसे छगरियन मतलब बकरियां जो है बहुत सारी बकरियां, तो बकरियां बोल रहे हैं यानी एक बकरी नहीं है, वो पूरा का पूरा ग्रुप है, बहुत सारी बकरियां हैं। पठरुवइन, कड़वइन आदि। खोटा में बहुवचन बनाने के नियम है। देखिए, इंपॉर्टेंट यही है, आपके एग्जाम में भी आएगा, एक वचन से बहुवचन बनाए, तो इस पर ध्यान दीजिए। शब्दों के अंत में वचन बोधक प्रत्यय जोड़कर वचन बोधक शब्द बनाए जाते हैं। अंत में जो है प्रत्यय जुड़ता है और वह जो शब्द है वह आपका बहुवचन बन जाता है। इकारांत और अकारांत शब्दों के अंत में ऐन प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। इकारांत, जिस शब्द के अंत में ई का उच्चारण आए, और अकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में अ का उच्चारण आए, तो वैसे शब्दों में जो है ऐन प्रत्यय, लास्ट में ऐन जोड़कर जो है उसको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे छगरी में ई, लास्ट में क्या आ रहा है? छगरी, ई आ रहा है, तो ये ई जो है इसमें ऐन प्रत्यय जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? छगरियन। आगे है जनी मतलब औरत, तो जनी में कौन सा प्रत्यय लास्ट में आपका जो है ध्वनि निकल रहा है? तो ई, जनी, तो ई निकल रहा है, तो जनी में ऐन जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा जनियन, मतलब ढेर सारी औरतें। अब भेड़ी में जो है लास्ट में ई आ रहा है शब्द, तो भेड़ी, ई का उच्चारण हो रहा है, तो भेड़ी में भी ऐन प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा भेड़ियन। अब लड़की में भी जो है आपका लास्ट में उच्चारण ई का आ रहा है, तो हो जाएगा लड़कियन, इसमें ऐन प्रत्यय जुटेगा, याद रखिएगा ये बात। इकारांत और अकारांत में ऐन प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसको अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। आगे है छोड़ी में जो है ऐन प्रत्यय जुटेगा, छोड़ियन हो जाएगा। अब अकारांत शब्द के एग्जाम्पल देख लीजिए। बरद अगर बोलते हैं तो आपका अ लास्ट में, द में अ का उच्चारण आता है, तो ये अकारांत हुआ। अब बरद में भी ऐन जुटेगा तो ये हो जाएगा बरदइन। कलम में भी ऐन जुटेगा तो ये हो जाएगा कलमइन। किंतु खोटा में अकारांत शब्दों को भी शब्द के अंत में आकार या वाद जोड़कर आकारांत बना दिया जाता है। जैसे सोनार, देखिए सोनार बोलिएगा तो लास्ट में र आ रहा है, तो वो भी अ का उच्चारण लास्ट में छोड़ रहा है।
लेकिन जो है इसको आप सुनार, सुनरा या सुनरवा भी कर सकते हैं। रा आकार भी जोड़कर आप उसको बहुवचन बना सकते हैं और वा भी जोड़कर आप उसको बहुवचन बना सकते हैं। अब लोहार लोहार को बहुवचन किस प्रकार से, तो लोहरा, लोहरा या लोहरवा। या अब देखिए इसमें आप अगर ऐन प्रत्यय भी जोड़िएगा तो वो गलत नहीं होगा। बरद, बरद का बरदा या पेट का पेटवा, बेटा का बेटवा, वा प्रत्यय जुटा, खांची का खचिया। आकारांत शब्दों में वैन प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ये तो अकारांत का बात हो गया, सुनार का, सुनरा और सुनरवा वाली बात। अब आकारांत जो शब्द होंगे जिसका अंत आस आ के ध्वनि से होता है उसमें जो है वैन प्रत्यय जुटता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेटा, बेटा आप का प्रत्यय आ रहा है तो बेटवा, या तो उसमें वा जोड़ दीजिए, नहीं तो बेटवैन, बेटवैन हो जाएगा। बरद, बरद का बरदा, बरदा बोलिए, और बरदा का जो है वो बरदवैन हो जाएगा। पेट का पेटा या पेटवैन, और खेत का खेत या खेतवैन। उकारांत, अब उकारांत शब्दों को देख लीजिए। उकारांत शब्दों के अंत में वैन प्रत्यय जुड़ता है। देखिए इकारांत और अकारांत के अंत में आप क्या जोड़े थे, ऐन। उसके बाद जो है आपका आकारांत में, अकारांत नहीं, आकारांत में वैन, और उकारांत शब्दों के अंत में भी वैन प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गरु, गरु तो ऊ आपका आ रहा है इसमें ध्वनि, तो गरु में वैन जोड़ेंगे, गरुवैन। पठरू, पठरू जो है ऊ शब्द आपका ध्वनि उच्चारित हो रहा है तो उसमें भी वैन जोड़ेंगे, पठरुवैन। अब आगे देखिए, रामगढ़ में 2010 में आयोजित भाषा मानकीकरण कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार शिष्ट बोध के लिए मनुष्यों के बहुवचन रूप बनाने के लिए बंगला के गुला, गुली, गुलैन, गुलीन शब्दों का प्रयोग किया जाए। जब 2010 में रामगढ़ में जो है खोटा का सम्मेलन हुआ तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि इसको व्याकरण का बुक लिखा जा रहा होगा, तो उसमें यह निर्णय लिया गया, सभी लोग मिलकर निर्णय लिए कि जो खोटा में जो है एक वचन से जब बहुवचन बनाना हो तो उसमें गुला, गुली या गुलीन या गुलैन शब्द का भी हम लोग प्रयोग करेंगे बहुवचन बनाने के लिए। उल्लेखनीय है कि सिखरिया गोलवारी क्षेत्रीय भेदों में बहुवचन बोधन के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। सिखरिया गोलवारी जो खोटा होती है उसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे छौआ, छौआ मतलब बच्चा, तो अब बच्चा को जो है बहुवचन दिखाने के लिए क्या कहेंगे, तो छौआ गुला, उसमें गुला जोड़ दीजिए तो वो बहुवचन बन गया। गीदर, गीदर गुला, मास्टर गुला, नेता गुला, मास्टरनी गुला आदि। इसके अलावे सर्वनाम शब्द खीन, रीन शब्द, इन सब प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। और सर्वनाम वगैरह में खीन, रीन सब, ये सब आप लगा सकते हैं। जैसे हम में जो है आप रीन लगाइएगा तो हामरीन हो जाएगा, या न लगाइएगा सिर्फ तो इन लगाइएगा तो हामिन हो जाएगा। ज़्यादातर हामिन ही यूज़ होता है। तोए में आप रीन लगाइएगा तो तोहरीन हो जाएगा, या फिर तोए में हीन लगाइएगा, इन लगाइएगा तो ये तोहीन हो जाएगा। तोहीन ही ज़्यादा यूज़ होता है। ऊ को आप क्या बना सकते हैं, ओखीन, एकहीन, सेखीन, जेखीन, तखीन, हामिन सब, तोहिन सब या ओखीन सब आदि। तो ये था आपका वचन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो है कि इसमें आपका बहुवचन बनाने का एग्ज़ाम में आएगा, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप हिंदी के अलावे कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा भाषी हैं आप, तो आप जो है थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि आखिर हम इसको बहुवचन में कैसे कन्वर्ट करें। आप ऐन और वैन, आप ये देख लीजिए ऐन और वैन जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ। इसके PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके PDF वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगी। इसको एक बार आप पढ़िए। जब आप अपने से पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने के बाद जब आप अपने से पढ़ेंगे और नोट्स जो है अपने हाथ से बना ले, वो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।